नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आज मैं इस वीडियो में आपको चाइना की दीवार के बारे में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चीन की दीवार को कौन नहीं जानता। ये अपने निर्माण के सैकड़ों सालों बाद भी मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फ्रॉम स्पेस, ये इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस महान दीवार का इतिहास भी इस दीवार की तरह ही बहुत लंबा और विस्तृत है। इसका इतिहास रक्त रंजित है। इसे बनाने में लाखों लोगों की जान गई और इसे बनाने में भी लाखों लोगों ने अपना जीवन होम कर दिया। प्राचीन काल से ही संसार के सभ्य देशों में चीन का स्थान आगे था। कहते हैं चीन ही वह देश है जिसने दुनिया को सभ्यता की शुरुआत की शिक्षा दी थी। यहाँ के निवासी दस्तकारी और कारीगरी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब यूरोप में सभ्यता अपने आरंभिक दौर में थी, तब चीन में बड़े बड़े राजा प्रासाद निर्मित हो गए थे। चीन की महान दीवार जो संसार के महान आश्चर्यों ने एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बंदूक और बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने ही किया था। रेशम और रेशमी वस्त्रों का भी उत्पादन सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। यही कारण है कि संस्कृत में रेशम को चीनाशुक कहा जाता है। चीन की दीवार किसने बनाई? चीन के सम्राट चिंग ने चीन की दीवार को बनाने की शुरुआत की। इस दीवार को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि ये उत्तर के उपद्रवकारी तातारों से चीन की रक्षा करेगी और दूसरे सम्राट को दीवार के निर्माण की अवधि में अपने भीतरी दुश्मनों से भी निपटने का अवसर मिल जाएगा। इस दीवार के बनने में कितना धन खर्च हुआ, कितने लोगों के प्राण गए, इसका कोई प्रमाणित उल्लेख उपलब्ध नहीं है। इतिहास के जानकार यही बतलाते हैं कि जहाँ जहाँ से होकर ये दीवार गई है, वहीं वहीं के लोगों पर इस दीवार के निर्माण का सारा खर्चा डाला गया था। सम्राट की तरफ से इसमें काम करने वालों को कोई मूल्य नहीं दिया जाता था। लोग अपनी तरफ से इस दीवार को बनाने में जी जान से जुट गए थे। चिंग जब उत्तर से तातार आक्रमणकारियों को भगाकर लौटा, तो उसे लगा कि अगर वो पूरे चीन में इस प्रकार की एक दीवार बनवाए तो चीन की रक्षा करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रजा उसे बहुत चाहती थी, अतः उसने लोगों को केवल शब्दों से प्रोत्साहित किया और उसकी आवाज़ सुनते ही लोग प्राण प्रण से इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए चल पड़े। चिंग जानता था कि इस निर्माण को पूर्ण करने में उसकी हजारों की संख्या में प्रजा को प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। वो ये भी जानता था कि उसके खजाने में इतना धन नहीं है कि वो मजदूरों को मजदूरी भी दे सके, पर इस दीवार की जरूरत को वो समझता था, इसलिए उसने साहस और प्रोत्साहन का मंत्र अपनी प्रजा को दिया। उसकी आवाज़ पर लोग हजारों की संख्या में जुट गए और दीवार बनने लगी। इतना ही नहीं, चिंग ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से से इंजीनियरों और हजारों की संख्या में मजदूरों को आमंत्रित किया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें कार्य करना अनिवार्य किया गया था। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई किताब पाई गई तो उसे 4 वर्षों तक दीवार के निर्माण में कड़े श्रम करने की सजा दी जाती थी। चिंग यद्यपि दयालु और प्रजापालक था, पर इस दीवार को लेकर वो बुद्धि शून्य और अंधा बन गया था। इस मामले में उसे न्याय और अन्याय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता था। इसलिए ऐसे लोगों को भी जो पढ़ना चाहते थे, वो एक साधारण मजदूर की तरह दीवार के निर्माण कार्य में ईंट और पत्थर ढोने के लिए देता था। उसके कारिंदे भी लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। दिन रात एक करके लोग काम में लगे रहते, तो भी उन्हें दोनों समय सूखी रोटियां भी खाने के लिए नसीब नहीं होती थी। कितने ही लोग तो भूख से तड़प तड़प कर इस दीवार की नींव में गड़ गए या समुद्र की लहरों में समा गए, पर लोगों की इस दयनीय अवस्था पर चिंग ने कभी गंभीर होकर नहीं सोचा। रात दिन उसे इस दीवार की धुन बनी रहती थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी ये दीवार तैयार हो जाए, और इतना महान कार्य जल्दी होने वाला नहीं था। वो जो कारीगर उसकी मजबूती, ऊंचाई आदि की जांच करते थे, वो इस मामले में बड़े सतर्क थे। जहाँ कहीं भी दीवार में अन्य कोई त्रुटि नजर आती तो उसे तोड़कर फिर से नए सिरे से उसे बनवा देते। एक अंग्रेज लेखक मिस्टर गेयल ने इस महान दीवार के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा, जब मनुष्य की महान कृतियों के संबंध में बारंबार सुनते पढ़ते हैं तो स्वाभाविक हमें उत्कंठा जागती है, पर जब हमें उसकी कृति को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हमें उसे देखकर चकित होना पड़ता है। कदाचित ही हमारी आंखों के सामने उनके वर्णन के पीछे का इतिहास सत्य रूप में आता है। पर चीन की इस महान दीवार के विषय में ऐसी बात नहीं है। हमने इसकी महानता पर जितना भी सुना या पढ़ा था, देखने पर मैं इसे कई गुना अधिक मानता हूँ। चाहे हम इस महान दीवार के तारों के झिलमिल प्रकाश में देखें, चाहे चंद्रमा की थिरकती चांदनी में, अथवा सूर्य के देदीप्यमान प्रकाश में,
ये दीवार हमें बड़े दैत्याकार प्रवृत्ति की तरह ही दिखाई देती है। ये दीवार इतनी महान है कि यदि समस्त संसार में विषुववृत्त रेखा पर इसमें जितना सामान लगा हुआ है इसको एकत्रित किया जाए तो एक 3 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची दीवार बन जाएगी। जब हम इसमें लगे हुए साधन एवं श्रम की कल्पना करते हैं तो अनायास ही हमें मान लेना पड़ता है कि इसके निर्माण में हजारों लोगों को पसीना, आंसू और खून बहाना पड़ा होगा। वास्तव में इसे खून की दीवार कहना ही उचित होगा, क्योंकि जब हम उन लोगों की दर्दनाक कहानियां पढ़ते हैं जिनके बाप दादों को इस दीवार के बनाने में अपनी हड्डियों तक को लगा देना पड़ा था, तब हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि कितने बलिदानों की कब्र है यह दीवार। मिस्टर गेल की कही उस उक्ति पर इस दीवार की महानता का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रकृति का एक नियम है कि विध्वंस की नींव पर ही निर्माण की ईंटें जोड़ी जाती हैं। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार प्रसिद्ध इस दीवार में निर्माण में चीन की तत्कालीन जनता को अपार बलिदान देने पड़े हों। यदि ऐसा न हुआ होता तो आज चीन का वैभव विशाल संसार के सामने गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा कैसे होता। एक विदेशी यात्री ने इस दीवार की विशालता और आकार प्रकार को देखकर कहा था, दूर से देखने पर चीन की दीवार पत्थर के विशाल अजगर की तरह भयानक मालूम पड़ती है। जिस तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर इस दीवार का निर्माण किया गया है वो सचमुच ही अजगर की भांति है। उर्दू में लोग इसे दीवार कहकहा कहते हैं। कहकहा शब्द विशालता का प्रतीक है। चीन की राजधानी पेजिंग के उत्तर से होती हुई ये दीवार मध्य एशिया के रेगिस्तान तक फैली हुई है। पेजिंग के निकट का हिस्सा आज भी वैसा ही ठोस है, यानी इसे बने अभी अधिक दिन न हुए होंगे। इसकी नींव के विषय में हम आपको बता दें कि इस दीवार की नींव प्रत्येक स्थान पर 25 फीट है। इसकी चौड़ाई भी ऊपर की ओर कहीं 10 फीट और अधिक हिस्सों में 20 फीट है। दीवार के दोनों तरफ ईंट और पत्थरों की जुड़ाई की गई है। बीच में मिट्टी दी गई है। इसमें जो ईंटें लगाई गई हैं उनकी मोटाई भी 20 इंच से कम नहीं है। उसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ गाड़ियों के 3-3 कतारें दौड़ सकती हैं। चीन की इस महान दीवार के निर्माण में पश्चात यद्यपि तातार आक्रमणकारियों का उपद्रव हमेशा के लिए बंद हो गया, पर सम्राट के लिए अपने देश में ही अनेक दुश्मन पैदा हो गए। इस दीवार के निर्माण में साधारण जनता को जो बलिदान और त्याग करने पड़े थे उसका पूर्ण शोषण हो चुका था। चिंग के शासन के कड़े नियम, दीवार के निर्माण की शीघ्रता में जनता के दुख दर्द का भूल जाना, इन सब ने मिलकर जनता में असंतोष की लहर पैदा करती थी। जिस प्रकार ये दीवार सम्राट चिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध का संदेश लाई, उसी प्रकार ये उसके शासन की समाप्ति का प्रतीक भी बन गई। इधर दीवार पूरी हुई तो उधर देश में क्रांति की आग जल उठी। उसके शासन में पीड़ित जनता ने हान वंश के केयाटी नामक एक नवयुवक के नेतृत्व में विद्रोह किया और इस वीर युवक की ने चिंग के हाथों से राज सत्ता की बागडोर छीन ली। चीनी भाषा में इन महान दीवार को वानलीचुंग कहते हैं। इसका अर्थ होता है 3400 मीटर लंबी दीवार। इससे इस बात का पता चलता है कि प्रारंभ में इस दीवार की लंबाई 3400 मील होगी, पर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर 1500 मील लंबी दीवार की पुष्टि होती है। अब इस दीवार की लंबाई 1200 मील की ही रह गई है। संभवतः चिंग और केयाटी के बाद के चीनी सम्राटों ने इसके कुछ हिस्सों से इस दीवार को छोटी करवा दी थी, अथवा ये भी संभव है कि विदेशी आक्रमणकारों के फलस्वरूप ये दीवार एक और से ध्वस्त होती गई और इसी तरह इसकी लंबाई कम होती चली गई। चाहे जो भी कारण रहा हो, हमें इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता। चीनी क्षेत्रों में इस दीवार के संबंध में कितने ही लोकगीत भी प्रचलित हैं। इन लोकगीतों में दीवार को चीन के लिए वरदान और अभिशाप दोनों ही का रूप दिया गया है। इससे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चीनी जनता में जितनी श्रद्धा और इस दीवार के लिए थी, उतनी ही घृणा और वेदना भी उनके हृदय के एक कोने में इस दीवार के लिए सरकार के पहले चौंग कोई शेख ने इस दीवार को जहां जहां से मरम्मत करवाने का काम शुरू करवाया था। परंतु तभी देश में भयंकर जन क्रांति फैल गई और इस क्रांति से दीवार भी प्रभावित हुई और पिता नहीं हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात की चीन की दीवार के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।